Hello students, welcome to our channel Math Wala Miss. So students, in this video we solve exercise 4.2 of learner book 8, question number 7 to 13. So we solved remaining question of this exercise. We already solved question 1 to 6 in previous video. So we start by question number 7. So very easy exercise. So start by question 7. Think like a mathematician. So question 7, ask that work with the partner or in a small group to discuss this question. JN works out that 42 multiply 3654. So we you already know multiplication, ये तो आपको ये आता ही है सिंपल यहाँ तक तो. सो ए ऑप्शन, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू राइट टू आंसर टू दीज मल्टीप्लिकेशन. तो हमें क्या करना, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से इन सब के आंसर लिखने हैं. देखिए काफ़ी इजीली आपको जब 42 मल्टीप्लाई 87 का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन गिवन है, उसके बाद जो 42 मल्टीप्लाई 8.7 8.87 या कोई भी डेसिमल नंबर है दोनों के मिड में, तो वेरी इजी हो जाएगा. मतलब कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, एक्स्ट्रा बार बार कैलकुलेशन. तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, अब हम देखते हैं. सो फर्स्ट है यूज इस इंफॉर्मेशन से अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना. सबसे पहले आपको क्या करना, जो नंबर दे रखा है उसको लिख दो. 3654 है. 42 मल्टीप्लाई 87 क्या होता है, 3654. मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था, इस टाइप का ही सॉल्यूशंस बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को. अब हमें क्या करना, ओनली डेसिमल को लिखना है. डेसिमल हमें कहाँ पे लिखना है वो हमें देखना है. तो अब देखना, इसके हम डेसिमल पुट करते हैं. तो कहाँ पे आएगा सबसे फर्स्ट डेसिमल देखना. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 42 में कोई डेसिमल नहीं है. यहाँ पे देखिए डेसिमल के यहाँ पे इस साइड में आगे कितने डिजिट है वो काउंट करनी है. तो 1 डिजिट है, तो इसमें भी डेसिमल के आगे 1 डिजिट होनी चाहिए. तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट में डेसिमल के डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा. इसके बाद भी 2 डिजिट होनी चाहिए. फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे 0 है, तो ओनली 1 डिजिट है तो 1 ही लगने वाली है. तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे ये लग जाएगा. फिर देखिए इसमें 1 डिजिट है और इसमें भी 1 डिजिट है, तो 1 और 1 को ऐड करना है. तो 1 और 1 टोटल कितनी हो जाएगी 2. तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है. तो वेरी इजीली हो गया. सिंपली ये कैलकुलेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आगे वाले तो इजीली बस डेसिमल ही हमें सही से लगाने आना चाहिए. तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन के लिए. फिर देखिए बी ऑप्शन हो गया. सी ऑप्शन देखना, इसमें तो कुछ है नहीं. सी ऑप्शन, यूज जनरलाइज टू डिस्क्राइब द मेथड दैट समवन कुड फॉलो टू वर्क आउट द आंसर टू एनी चेंजेस इन 42 मल्टीप्लाई 87 सॉरी इन्वॉल्व डेसिमल्स. तो यहाँ पे इन्वॉल्व डेसिमल्स के लिए तो ये हो गया. इतना ही था क्वेश्चन. आगे के क्वेश्चन कोई काम के है नहीं, बस कोई भी कह रहा है. नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन. बस जो इसमें इंपॉर्टेंट था यही था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब 8th क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं. 8th क्वेश्चन में देखिए वर्कआउट 158 मल्टीप्लाई 46. तो 158 को मल्टीप्लाई कर लो पहले. तो ये तो कोई आप कर ही सकते हो, ये कोई मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं कैसे करना है. ठीक है, 158 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7268. ये आंसर हो गया. अब हम बाकी वाले के लिखने आंसर. तो बाकी देखिए सब में 15846 है, 15846 ठीक है. तो सिंपली क्या करना है, सब में आपको एक साथ ही मैं आंसर बता देता हूँ इसकी, ताकि फिर हम क्या करें, डेसिमल हमारा यूज करना ही लगाना, डेसिमल ही हमें लिखना रहेगा. तो सिंपली 158 है, तो फर्स्ट में सबके आगे आंसर ये लिख दो 7268. फिर हमें क्या करना है, डेसिमल ही लगाना है. सबके आगे यही लिख दो आंसर. ठीक है, ये मल्टीप्लाई 7268. अब हमें डेसिमल का ही काम करना है. थर्ड के लिए भी 7268. ये क्यों लिख रहा हूँ उसके बाद देखना बताता हूँ. बस डेसिमल ही तो हमें लगाना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा. 7268. तो अब डेसिमल हम लगाएंगे. ठीक है, तो सिंपली डेसिमल के लिए अब देखना, सबसे फर्स्ट ये ऑप्शन, इसमें डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट ही. डेसिमल के आगे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के आगे 1 डिजिट होना चाहिए. ये डेसिमल और आगे 1 डिजिट हो गया, बस ये इसका सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट सेकंड में इसमें भी देखिए 1 डिजिट ही है, इसमें 0 है और इसमें 1 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो इसमें भी यही आंसर होने वाला. इसमें देखिए 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ये सॉरी 1 नहीं 2 है, आगे एक और है. इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 को ऐड कर लेना. तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए. तो ये रहा. 2 डिजिट कहाँ से काउंट करना, ऐसे राइट से, राइट टू लेफ्ट हमें काउंटिंग करनी डिजिट. तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये मैंने डेसिमल लगा दिया. फिर इसमें भी देखिए 2 डिजिट है यहाँ पे और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 2 और 1 कितने हो गए, टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल. तो काउंटिंग करो 1 2 3, तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे. फिर फिफ्थ में 1 डिजिट है यहाँ पे और यहाँ पे 2 डिजिट, तो टोटल 3 हो जाएंगे. तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा लो, तो ये रहा 3 डिजिट बाद सेम ही. लास्ट में 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 2 और 3 टोटल 5 डिजिट हो गए. हमारे पास 5 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिजिट कितने काउंट करो, 1 2 3 4, 5 डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे आप 0 लगाओ, तो ये हो गई 5 डिजिट. ओके, 0 पुट करो, 5 डिजिट हो गई. फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दो, फिर यहाँ पे आगे 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं डेसिमल के आगे.
मेन है डेसिमल के आगे 5 डिजिट होनी चाहिए, तो ये 5 डिजिट होगी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या, सारे सिंपल ही है, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, बार बार सबका मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेम यूजेज दिस मेथड टू वर्क आउट एंड चेक हर आंसर। तो सेम यूज करा मेथड कौन सा, ये रहा 0.68 मल्टीप्लाई 4.28। इसने क्या किया, सबको इसने क्या किया, जो अपने प्लेस वैल्यूज है उसमें कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 8 का 8 लिख दिया यहाँ पे, ये रहा 20 का 20 लिख दिया, और 4 का लिख दिया 400। फिर उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और उसका जो आंसर आया इस तरह से आया आंसर। तो हमें ये मेथड यूज करना ही नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, ये मेथड आपको यूज करना ही नहीं है। इससे क्यों करना, अपना डायरेक्ट में मल्टीप्लीकेशन करो, फिर डेसिमल लगाना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, उसने भी बाद में आके ऐड करके फिर डेसिमल ही तो पुट किए। डेसिमल कितने होते, कितने डिजिट बाद लगे वो ध्यान रखो। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो सिंपली काउंटिंग करो 1 2 3 और 4, ये रहा 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डेसिमल सही से लगाना आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है सबको। तो ये हो गया क्वेश्चन 9 में। देखिए फिर देखिए, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेम मेथड। ये तो हो गया सेम का मेथड, डिसएडवांटेज ही है इसमें। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, आंसर प्रॉपर आएंगे, आंसर तो वैसे उसमें भी प्रॉपर आता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ये लॉन्ग मेथड। डिसएडवांटेज क्या है, इसका लॉन्ग मेथड है। ठीक है, कैन यू इम्प्रूव हर मेथड, तो इम्प्रूवमेशन का नीड नहीं, हमें ये क्वेश्चन इस मेथड से करना ही नहीं है। जो मैंने 8th क्वेश्चन करा है ना, 8th क्वेश्चन की हेल्प से उस तरफ से सॉल्व करना, ना कि आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि आप उस मेथड से करो, उस मेथड से करो। ठीक है, सिंपली आपको क्वेश्चन दे देगा, उसका आंसर चाहिए। अब आंसर चाहिए तो आपको इजी मेथड है वो यूज करना है, वो होता है क्वेश्चन 8th की तरह। तो क्वेश्चन 9 में देखिए, वर्कआउट दीज मल्टीप्लीकेशन। अब हमें ये मल्टीप्लीकेशन करना है, तो सिंपली क्वेश्चन 10th में मल्टीप्लीकेशन तो मैं बताता हूँ आपको सिंपल करना है कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ये ऑप्शन 6.7 मल्टीप्लाई 9.4। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, बेसिकली इसको आप ऐसे लिख दो 67 मल्टीप्लाई 94। सारे डेसिमल हटा दो एक बार, जो भी डिजिट है ना 6794, सिंपली 6794 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 67 को मल्टीप्लाई करोगे 94 से, तो आपका आंसर आएगा 6298। अब आपको क्या करना है, डेसिमल ही तो यूज करना है, डेसिमल पुट करना है। तो यहाँ पे डेसिमल काउंट करो, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। अब 2 डिजिट काउंट करो, ये हो जाएगा 1, ये 2, और यहाँ पे इन दोनों के मिड में यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर। बस सिंपल करना है क्या, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब भी करना है ना, इस तरह से सॉल्व करो, फिर डेसिमल लगाना आना चाहिए। तो सिंपली इसका आंसर हो गया 62.98। ओके, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये जो मेथड यहाँ पे मिड में था ना, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था। अब सेकंड हम डायरेक्ट करते हैं। सेकंड में देखना, बी ऑप्शन 0.56 मल्टीप्लाई बाई 8.3। सो सिंपली क्या करना है, 56 को मल्टीप्लाई करो 83 से। ये मैं एक्सप्लेन ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 56 मल्टीप्लाई करोगे 83, आपका आंसर क्या आएगा 4648। ये आ गया। अब डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाना मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट। तो ये काउंटिंग करो यहाँ से 1 2 3, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। बस ये हो गया इसका आंसर। आपको क्या करना है, ये स्किप कर दो, अब डायरेक्ट ये यूज करना है। तो अब मैं नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें वापस लिख देता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए था ये। 4.648 इसका आंसर हो गया। ओके, अब जो सी ऑप्शन है, अब डायरेक्ट अब डेसिमल लगा के ही मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। सी ऑप्शन में 0.23 मल्टीप्लाई करना आपको 8.15। तो मैं क्या करूंगा, 23 को 815 से मल्टीप्लाई करूंगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 815, सो वी गेट 18,745। नाउ वी राइट डेसिमल्स। सो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट, तो टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो काउंटिंग करो 1 2 3 4, और इसके मिड में यहाँ पे डेसिमल हो जाए। तो बेसिकली डेसिमल लगाना सीखना है, डेसिमल का इंपॉर्टेंस ही है इसमें। मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। डी ऑप्शन लास्ट 0.69 मल्टीप्लाई बाई 0.254। तो बेसिकली करना क्या है, 69 को मल्टीप्लाई करना 254 से। ये मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 69 मल्टीप्लाई बाई 254। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17,526। नाउ वी राइट डेसिमल। सो काउंट, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो टोटल ऐड कर लो दोनों को, तो 5 हो जाएगा। 5 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 5 काउंट करो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 डिजिट ही है। इसके बाद डेसिमल लग जाएगा, तो सिंपली है ये। तो यहाँ पे डेसिमल 1 के आगे यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, और आगे 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती बस यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड में। तो ये चाहे तो जीरो लिखो चाहे हटा दो, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 डिजिट चाहिए थी हमें, 5 डिजिट के बाद डेसिमल यूज कर लो। तो ये हो गया क्वेश्चन 10th भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो है ना इजी। क्वेश्चन 11, दिस इज पार्ट ऑफ साइराज होमवर्क। और साइराज होमवर्क है वर्कआउट, तो इसने ये सॉल्यूशंस करने हैं सिंपली। इसने आंसर भी लिख दिया ये वाले। यूज एस्टिमेशन टू चेक साइराज आंसर कुड बी करेक्ट इफ यू थिंक दे आर करेक्ट। तो एस्टिमेशन यूज करना है, तो एस्टिमेशन के लिए यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये 0.45 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5, और 2.8 है इसको हम लिख सकते हैं 3। तो कैलकुलेट करो इसको, 0.50 को 0.50 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.50 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आंसर होना चाहिए था 1.56 के आसपास अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है, इफ यू डोंट थिंक दे आर करेक्ट एक्सप्लेन वाई। तो इसका डायरेक्ट एस्टिमेशन इस, देखिए डेसिमल वाले में एस्टिमेट यूज करना एक काफ़ी क्रिटिकल मेथड है। आप एस्टिमेट यूज कर ही क्यों रहे हो, जब आपको सॉल्यूशन निकालना आ रहा है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना पहले 45 को 28 से, फिर डेसिमल पुट कर लो। अब इसका एस्टिमेट कैसे होगा, 2.8 को अगर 0.45 से, तो 12 कैसे आ जाएगा आंसर। इसको 3 मान लिया हमने, और चाहे इसको 1 मान लो 2 मान लो, फिर भी 12.6 तो आने को रही, तो ये इनकरेक्ट है। ये जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, समझ रहे हो आप। जैसे मैंने 0.45 को मान लिया 1, ठीक है, 445 को मैक्सिमम 1 मान लिया, और 2.8 को मैंने मैक्सिमम 3 मान लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एस्टिमेट 3 वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे 12.6 आंसर है, 12.6 तो कोई कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसे ही 7.8 है, अब इसको देखिए 7.8 इसको डेसिमल में इसने आंसर लिखा है, तो डेसिमल में कैसे करेक्ट होगा इसका। डायरेक्ट अगर 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 से, 78 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होता है, ऐसे डायरेक्ट एस्टिमेट इसमें लगाना इंपॉर्टेंट, 7254 होगा। ठीक है, इसका 78 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 93 से, तब ये आंसर है। अब हमें डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल पुट कर लो। डेसिमल पुट करोगे तो देखना कितने डिजिट है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर करेक्ट है। बी आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, क्योंकि इसने ऑफिशियली मैथमेटिकली एस्टिमेट नहीं लगाया, इसने पूरा सॉल्व किया, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कोई एस्टिमेट नहीं है, ये करेक्ट वैल्यू है। उसके बाद 65 है, 0.65 यानी 65 को मल्टीप्लाई करना है 43 से। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 65 को मल्टीप्लाई कर लो 43 से, तो आंसर क्या आएगा 2795 आएगा। ठीक है, तो 2795 तो इसने लिख दिया। अब कैलकुलेट करो डेसिमल्स, तो यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, तो टोटल 6 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो इसने 1 2 3 4 5 और डिजिट इसने डेसिमल लग दिया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल 6 डिजिट के बाद लगेगा। ये वैल्यू होगी इसकी 0.002795। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो मैंने आपको बताया था 10th ऑप्शन या 8th क्वेश्चन है, इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। कोई भी मेथड दे दो, बस ये क्वेश्चन का इस तरह से करना है। कैसे, जो भी नंबर दे रहेगा इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फिर डेसिमल हमें यूज करने हैं। तो जब भी करोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा ये आंसर। वरना आप अगर डेसिमल में कंफ्यूज, डेसिमल से डायरेक्ट करना स्टार्ट करोगे आप डेसिमल से, तो आपका रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इफ़ यू डोंट थिंक दे आर करेक्ट, no, if you don't think, yes we think they are if you don't think they are correct, सो सारे करेक्ट कहाँ हैं, ये करेक्ट है और ये सॉरी ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। तो एस्टिमेट से डायरेक्ट नहीं होगा, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये जो भी कहना चाह रहा था क्वेश्चन। अब देखिए 12th में देखिए क्वेश्चन 12th, वो आपको समझ में आ गया। हमें तो आंसर से मतलब है, जो हमारा आंसर होना चाहिए राइट होना चाहिए वो। अ वेट नीड्स टू वर्क आउट हाउ मच मेडिसिन टू गिव अ कैट, तो कैट को कितनी मेडिसिन देनी चाहिए वो हमें बताना है। दिस द इंस्ट्रक्शन फॉर द मेडिसिन से गिव 7.3 mg पर किलोग्राम मास ऑफ कैट, जो मास ऑफ कैट है, ठीक है, पर केजी 1 केजी जो मास ऑफ कैट है, उसके अकॉर्डिंग 7.3 mg उसको मेडिसिन देनी, यानी 1 किलो उसका वेट है तो इतनी मेडिसिन चाहिए। अगर 40 केजी में इतना भी केजी है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, और उतना उसको डोज हमें देना है। तो फर्स्ट देखिए द कैट हैज अ मास ऑफ 5.8 किलोग्राम, तो सिंपली हमें जो गिवन है कैट मास विच इक्वल टू 5.8 kg, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये वाली चीज गिवन है कौन सी, 1 kg 7.3 mg इक्वल टू 1 kg ऑफ
कैट मास जो डोज है, जो डोज की जो वैल्यू है यानी जो वेट है उसका, या फिर डोज कह दो जो मेडिसिन का, वो हमें इस फॉर्मेट में देना है। अब हमें चाहिए ए, वर्कआउट एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ मेडिसिन दैट द कैट नीड्स। तो एस्टिमेट हमें वैल्यू लिखनी है किसके लिए, मेडिसिन की, जो मिलीग्राम में वैल्यू लिखनी है। तो देखिए कैट का जो वेट है वो 5.8 केजी है, तो 5.8 केजी को हम 6 केजी एस्टिमेट कर लें। ठीक है, ये ऑप्शन का आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.8 केजी, इसको हम एस्टिमेट में इक्वली मानते हैं किससे, 6 केजी के। ठीक है, और जो 7.3 mg है इसको हम एस्टिमेट में मानते हैं 7 mg। ठीक है, यही होता है एस्टिमेट में, परफेक्ट होता नहीं तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ठीक है, तो वर्क आउट एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ मेडिसिन दैट कैट नीड्स। तो कैट नीड्स कितनी है, तो इस तरह से तो 1 kg में ये चाहिए उसको डोज, तो 6 kg में कितना हो जाएगा, 6 kg के लिए उसका जो मेडिसिन का नंबर ऑफ मिलीग्राम्स है, तो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स कितना हो जाएगा, ये है एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, विच इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स 42 mg। यानी जो कैट को जो चाहिए एस्टिमेट में इतना जो मेडिसिन का डोज उसको चाहिए, ये तो एस्टिमेट वैल्यू हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन का बी ऑप्शन, कैलकुलेट द एक्यूरेट नंबर ऑफ मिलीग्राम्स। एक्यूरेट नंबर के लिए क्या करना है, सिंपली बी ऑप्शन का आंसर यहाँ पे एक्यूरेट के लिए 5.8 किलोग्राम उसका वेट है, किसका, कैट का मास है, मास ऑफ कैट, उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 kg में 7.3 है, तो 5.8 kg में कितना हो जाएगा, 5.8 मल्टीप्लाई 7.3, तो सिंपली 58 को मल्टीप्लाई कर लो 73 से, इसको कैलकुलेट करने के 4234 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे भी 1 डिजिट है, यहाँ पे 1, तो टोटल 2 डिजिट बाहर है, तो यहाँ पे 42.34 mg क्या हो जाएगा, 42.34 mg उसको डोज चाहिए। ये एक्यूरेट वैल्यू है और ये हो जाएगी एस्टिमेट वैल्यू। तो देखिए आई ना काफ़ी इक्वली, तो एक्यूरेट वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन जो 11 था ना, उस क्वेश्चन 11 में था उतना डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट है ना, तो ये काफ़ी इसके क्लोज आनी चाहिए वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू एक्यूरेट के क्लोज आती है तब इसका आंसर हो जाता है। तो ए और बी का आंसर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं पे भी डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, और पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। सो नेक्स्ट डे की क्वेश्चन 13 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन 13, आस्क दैट अ कॉइन इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तो ये कॉइन है, ठीक है, मेड किससे, सिल्वर प्लस कॉपर को मिक्स किया तो कॉइन बन गया। ओके, द मास ऑफ द कॉइन इज 4.2 kg। तो इसकी जो वेट है टोटल है 4.2 सॉरी ग्राम, 4.2 ग्राम। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू वर्क आउट द मास ऑफ सिल्वर इन द कॉइन। तो इसमें से मास ऑफ सिल्वर हमें फाइंड करना है, तो मास ऑफ सिल्वर का फॉर्मूला है 0.775 मल्टीप्लाई मास ऑफ कॉइन। तो सिंपली हमें जो गिवन है वैल्यू, वेरी इजी, मास ऑफ सिल्वर हमें चाहिए, यानी इसमें से सिल्वर की जो वैल्यू चाहिए उसका फॉर्मूला गिवन है 0.775 मल्टीप्लाई मास ऑफ कॉइन। ओके, वर्क आउट एन एस्टिमेट ऑफ द मास ऑफ द सिल्वर इन दिस कॉइन। तो सिल्वर का एस्टिमेट मास हमें चाहिए, तो ये ऑप्शन में एस्टिमेट मास कितना हो जाएगा, एस्टिमेट मास के लिए मास ऑफ सिल्वर, ठीक है, कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू वैल्यूज हमें गिवन है, एक तो ये वैल्यू गिवन है, सॉरी ये वैल्यू 0.775, इसका एस्टिमेट 0.775 को हम लिख सकते हैं एस्टिमेट में 0.8। ठीक है, और सिल्वर मास ऑफ कॉइन को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कॉइन की वैल्यू है 4.2 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ कॉइन है 4.2 ग्राम, तो 4.2 को हम एस्टिमेट में लिख देंगे 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ग्राम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो एस्टिमेट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसका एस्टिमेट मैंने ये लिखा है और इसका एस्टिमेट मैंने यहाँ पे ये लिखा है, होता है ना यही एस्टिमेट वैल्यू आपको पता है। ठीक है, 0.775 है, 0.8 मैंने लिख दिया, इसकी जगह आप 1 भी लिख सकते थे, या फिर 1 भी लिख सकते थे, डायरेक्ट वैल्यू 1, तो भी हमारा आंसर कितना आता है, 1 मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, तो 4 से इससे 4.2 है, तो सॉरी 32, सॉरी 32 ग्राम नहीं, यहाँ पे डेसिमल भी तो लगेगा, वेट 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 वेट, ये है 32 टोटल वैल्यू है, डेसिमल लगेगा 1 डिजिट बाद, तो 3.2 ग्राम इसकी वैल्यू हो जाएगी सिल्वर की, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि 4.2 ग्राम ही तो है, 32 कैसे आ जाएगा आंसर ही। ठीक है, ये तो आपको भी समझने वाली बात है। सो नेक्स्ट बी ऑप्शन, तो ये तो हो गया ए ऑप्शन का आंसर। बी ऑप्शन में गिवन है कैलकुलेट द एक्यूरेट मास। तो एक्यूरेट मास के लिए तो सिंपली जो वैल्यूज है उसको पुट कर लो। एक्यूरेट मास क्या हो जाएगा सिल्वर का,
विच इक्वल टू गिवन है फॉर्मूला 0.775 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ कॉइन 4.2। तो सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे, 775 को मल्टीप्लाई कर लो 42 से, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो 775 को मल्टीप्लाई कर लो, 775 मल्टीप्लाई बाई 42, सो ये आंसर ये हो जाएगा 32,550, ठीक है, ग्राम में। अब हमें लगाना डेसिमल, अब हमें डेसिमल यूज करना। डेसिमल कितने डिजिट बार हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 4 डिजिट बार डेसिमल होना चाहिए। तो काउंटिंग राइट से करते हैं, 4 डिजिट काउंट करो बस सिंपली, 4 डिजिट काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2550 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा 3.2550, जो कि हमारे जो एस्टिमेट वैल्यू के काफ़ी क्लोज है, वैल्यू क्लोज है ऑब्वियसली, तो एस्टिमेट भी हमारा राइट है और एक्यूरेट वैल्यू भी इसकी राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन 13 कंप्लीट, जिसमें हमने काफ़ी इस एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है, मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के लिए सीख लिया है, एस्टिमेट फाइंड करना भी हमने सीख लिया। अगर आपको नहीं पता होगा एस्टिमेट तो भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। ओके, तो ये हो गई एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशंस कर दूंगा। बाकी आपको वीडियोस मिल रहे हैं यूट्यूब पे ही अभी तक तो सारे। अब आगे के जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे कुछ कुछ एक्सरसाइज के, तो मुझे वो ओनली मेरे एप्लीकेशन पे ही अपलोड करने पड़ेंगे कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, तो वो मैं आपको बता दूंगा, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस के साथ, या फिर 4.3 है तो नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।